बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने 9.4 जिसमें हमने एंगल्स कंप्लीट करने थे क्वेश्चन नंबर 2 में, वो बनाए थे। आई होप कि आपने उन्हें घर में रफ नोटबुक पे भी उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लास्ट टॉपिक। आज हम अपना लास्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी बुक का लास्ट में आ रहे हैं। दीज आर द फिल इन दी ब्लैंक्स। ये फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। इसके बाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट बुक हो जाएगी। आज हमारा लास्ट एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। वो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, पेज नंबर 193 पे। सो ओपन योर बुक्स, इकरा मैथमेटिक्स बुक 1, पेज नंबर 193। ओके, दिस इज पेज नंबर 193। सबसे पहले आप डेट राइट कर लें। टुडे इज 24/9/2020। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट है हमारे पास। एन एंगल मेजर 65 डिग्री इज कॉल्ड डैश एंगल। कि एक एंगल जो कि 65 डिग्री का एंगल बनाता है उसको क्या कहते हैं? दीज आर एक्यूट। ACUTE, एक्यूट एंगल। क्योंकि वो 90 डिग्री से कम होता है तो 65 कह रहे हैं, तो दिस इज एक्यूट एंगल। बी पार्ट है, अ कॉमन एंड पॉइंट्स ऑफ टू रेज इज कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल। हमने पहले भी पढ़ा था कि ऐसे रेज आ रही हो तो जहाँ पे आपका ये कॉमन एंड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्टेक्स। VERTEX, वर्टेक्स। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, सी। All those points which lie inside of an angle are called, inside यानी अंदर की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आपके पास एक फिगर हो, ये एंगल शो कर रहा हो, तो एंगल के इनसाइड ऐसे पॉइंट्स हो तो हम उसको क्या कह रहे हैं? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। दिस इज इंटीरियर। INTERIOR, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। ANGLE, interior of an angle. Now the next one, D part. The unit of measuring angles is dash। कि हम जब एंगल को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं। आपको बताया था इस तरह का एक साइन होता है जिसको हम क्या रीड करते हैं? डिग्री। DEGRE, degree. Okay. Now the next one, E part. The angle measures more than 90 degree is called dash। हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ा था कि जो हमारे पास 90 से ग्रेटर एंगल्स होते हैं यानी बड़े एंगल्स होते हैं, मोर देन यानी बड़े, 90 से जो बड़ा एंगल होगा हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज। OBTUSE, obtuse angle। ANGLE, obtuse angle। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, F। डैश इज अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल। यानी कि हमने कंप्लीट, जैसे आपको ये सर्कल है, ठीक है, तो अब इसकी रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन हमने बतानी है ये कितने का होता है। ठीक है। वैसे अगर जैसे हमने कल बात की थी जो स्ट्रेट लाइन होती है 180 है, तो ये हमारा 180 हो गया और ये यहाँ से भी 180, ये हाफ 180, ये हाफ 180, तो 180 कंप्लीट सर्कल बनता है। दिस इज़ 360 डिग्री। ठीक है। यहाँ हम राइट करेंगे 360 डिग्री, छोटा सा ऐसे साइन। ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको
अल्फ़ाबेटिकली यहाँ कुछ राइट नहीं है, तो हम भी ऐसे ही चलते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। द एंगल मेयर्स 90 डिग्री इज़ कॉल्ड डैश, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल को मेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल, ANGLE, राइट एंगल। Now G part, the two rays which form an angle are called dash of the angle। ये हमने पढ़ा पूछ रहे हैं द टू रेज, जो दो रेज हैं, विच फॉर्म एन एंगल, जो कि एंगल बनाती हैं, और कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल, उनको हम डैश ऑफ द एंगल कहेंगे, यानी कि आर्म्स ऑफ द एंगल, ARMS, आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, हमने ऐसे पढ़ा था कि एक रे ये हो, सेकेंड रे ये, तो ये वाले जो चीज़ें हैं दीज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, 360 इज़ कंप्लीट रोटेशन ऑफ डैश, अभी हमने यहाँ भी पढ़ा था 360 इज़ द कंप्लीट रोटेशन ऑफ सर्कल, कि किसका 360 कंप्लीट रोटेशन होता है? सर्कल का। तो यहाँ हम राइट करते हैं सर्कल, CIRCLE, सर्कल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, I डैश इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर एन एंगल। अभी आपने एंगल्स बनाए थे, तो एंगल्स के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ करती थी? वेरी गुड, प्रोटेक्टर। तो हम यहाँ राइट करेंगे प्रोटेक्टर, PROTECTOR, प्रोटेक्टर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास J, ऑल दोज पॉइंट विच आर आउटसाइड एन एंगल आर कॉल्ड डैश ऑफ एन एंगल। अगर ऐसे आपके पास एक एंगल हो, यहाँ आपने कोई एंगल बना दिया और वो कह रहे हैं आउटसाइड एन एंगल, आपके पास पॉइंट्स इस तरह इस एंगल से बाहर की तरफ आ रहे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर। तो यहाँ हम लिखेंगे एक्सटीरियर, EXTERIOR, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट वन K, द पॉइंट, now the K part, the point lies on the arms of the angle are called points dash, these are called on the angle, points on the angle, on the angle, कि जो भी पॉइंट्स आर्म के एंगल, आर्म ऑफ द एंगल हों, वो क्या कहलाते हैं? ऑन द एंगल। ठीक है, द फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज विद कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन डैश। ऐसी फिगर जो कि टू रेज के साथ हो, यानी टू रेज के साथ वो फिगर बनाए, विद कॉमन एंड पॉइंट इज़ कॉल्ड एन, यानी कि ऐसे अगर एक रे ये है, एक रे ये आ गई, तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होगा? कॉमन एंड पॉइंट जो होगा वो हमें क्या कहेंगे? उसको हम एन एंगल, उसको हम एंगल कहेंगे, ANGLE। ठीक है, ये आज का हमारा लेसन था। नोट डाउन योर डायरी, यहीं पे मैं डायरी नोट कर रही हूँ। पेज नंबर 193 आपने इसकी प्रैक्टिस यानी फिल इन दी ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह हमारा ये बुक फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। आई होप कि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई होंगी। जो कमी थी इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपसे स्कूल में उनको फिनिश कर लेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर।